हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिल्मी जगत से जुड़ी हुई कुछ खास खबर लेके आए हैं। किस्सा है रेखा की शादी का, तो आइए जानते हैं। हम आपको बॉलीवुड से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा बताने वाले हैं। क्यों रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने शादी के कुछ ही महीनों बाद आत्महत्या कर ली थी। रेखा यूँ तो बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा ही चर्चा का विषय रही है। रेखा का रिश्ता अमिताभ के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन अमिताभ पहले से शादीशुदा थे, जिस वजह से रेखा और अमिताभ की लाइफ आगे नहीं बढ़ सकी। मुकेश अग्रवाल और रेखा की मुलाकात एक दोस्त के घर पे हुई थी। मुलाकात बढ़ती गई और दोनों ने एक दिन शादी का फैसला कर लिया। कहा जाता है मुकेश अग्रवाल ने रेखा को शादी का प्रपोज़ल दिया था। उस वक्त मुकेश की उम्र 37 साल की थी और रेखा की उम्र 35 साल की थी। जब दोनों ने शादी का फैसला किया, उस वक्त दोनों के ही परिवार मुंबई में नहीं थे। बावजूद इसके उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। रेखा ने शाम को लाल रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी और मुकेश के साथ मुंबई के एक मुक्तेश्वर देवालय मंदिर जा पहुंची। लेकिन मंदिर में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो रात को मंदिर में गए। जब वहाँ के पुजारी ने मुकेश और रेखा को देखा तो वो देख के दंग रह गए, क्योंकि रेखा एक सेलिब्रिटी थी जो उस मंदिर में दर्शन करने के लिए अक्सर जाया करती थी। रात 10:30 बजे पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़े और दोनों की शादी कर दी गई। शादी में रेखा और मुकेश के कुछ करीबी दोस्त आए हुए थे। बाद में शादी होने के बाद मुकेश ने रेखा को कहा कि उन्हें अपने कुछ फिल्म स्टार फ्रेंड्स को भी जाके खुशखबरी देनी चाहिए। बाद में रेखा हेमा मालिनी के घर जाती है। वहाँ पे वो मुकेश अग्रवाल के साथ हेमा और धर्मेंद्र के घर जाती है। इस दौरान हेमा ने उन्हें गौर से देखा और कहा, अब ये मत कहना कि तुमने इस आदमी से शादी कर ली है। रेखा ने जवाब में दिया, बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया है। बाद में हेमा ने उनसे पूछा था कि क्या वह बहुत अमीर है, लेकिन रेखा ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। शादी के बाद रेखा मुंबई में रहती थी और मुकेश दिल्ली में। रेखा अक्सर मुकेश से मिलने के लिए दिल्ली जाती थी और मुकेश भी अक्सर रेखा से मिलने के लिए मुंबई आया करते थे। लेकिन रेखा और मुकेश धीरे धीरे इस रिश्ते से उब चुके थे। मुकेश नहीं चाहते थे कि रेखा शादी के बाद फिल्मों में काम करे। रेखा भी अपना करियर ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन शादी के बाद मुकेश के बिजनेस में लगातार घाटा होता जा रहा था। मुकेश और रेखा में काफ़ी बहसबाजी होती थी और मुकेश को बिज़नेस में ज़्यादा घाटा भी होता जा रहा था। ऐसे में मुकेश की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ती जा रही थी। कहा जाता है कि रेखा इस शादी से खुश नहीं थी और उन्होंने मुकेश से तलाक लेने की अर्जी लगाई थी। लेकिन बाद में रेखा ने बताया था कि सच बात तो ये है कि मैं नहीं, मुकेश मुझसे तलाक लेना चाहते थे। शायद हमने शादी करने में बहुत जल्दबाजी कर दी थी। रेखा ने कहा था कि मैं मुकेश को समझ ही नहीं पाई थी। मुकेश बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनका बिज़नेस इतना घाटे में जा रहा है और वो शादीशुदा ज़िंदगी में भी खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। रेखा के ससुराल वालों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि रेखा की वजह से उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। शादी के 7 महीने के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। मुकेश अग्रवाल ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने रेखा के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं की थी। उनका कहना था कि रेखा इस लायक है कि वो अपना पालन पोषण खुद से कर सकती है, उसे मेरे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुकेश अग्रवाल ने शादी के 7 महीने के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी, जिसका इल्ज़ाम रेखा पर लगा था। रेखा ने इसके बाद तो कभी शादी नहीं की, लेकिन रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। रेखा ने कहा था कि ये सिंदूर मैं सिर्फ फैशन के लिए लगाती हूँ, क्योंकि ये मुझ पर सूट करता है, ये किसी के नाम का सिंदूर नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।